मजा आया? हाँ, तुम्हें पता है, जिसे इंसान चाहता है ना, उसके साथ प्यार करने का मजा 100 गुना बढ़ जाता है। और तुम्हें पता है क्या, मैं तुमसे प्यार क्यों करती हूँ? क्योंकि जब भी कोई मुझे देखता है ना, तो या तो फिर वो तरस की निगाह से या नफरत की निगाहों से देखता है, लेकिन तुम मुझे हमेशा इज्जत से और बराबरी से देखते हो। तुम्हें पता है, प्यार ना सिर्फ एक इमोशन है, ये जात, धर्म, ऊंच नीच, रंग रूप कुछ नहीं देखता है, बस हो जाता है, जैसे मुझे हुआ तुमसे। पर मुझे बहुत डर लगता है। मैं एक किन्नर हूँ, मैं कभी तुम्हें वो बीवी वाली खुशियां नहीं दे सकती, कभी तुम्हारे बच्चों की माँ नहीं बन सकती। कहीं तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे? अरे पगली, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा? और रही बच्चों की बात, तुम तो मेरे लिए बच्ची जैसी हो। देखा, हर बार तुम्हें बच्ची जैसी मनाना पड़ता है मुझे। अब मुस्कुरा भी दो, वरना मैं भी रोने लग जाऊंगा। मम्मा मुझे बूबू दो, मम्मा मुझे बूबू दो। बस इसी स्माइल पे तुम्हें मरता हूँ तुम्हारी। प्यार ना सिर्फ एक इमोशन है, ये जात, धर्म, ऊंच नीच, रंग रूप कुछ नहीं देखता है, बस हो जाता है, जैसे मुझे हुआ तुमसे। कोमल, देखो, लड़का तुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, वरना तू ही सोच, कोई लड़का तुझे प्यार क्यों करेगा? तू एक किन्नर है, तू कभी माँ भी नहीं बन सकती। और वंश की तो सोच ही मत। शाइना यार चुप हो जा, तू मेरी एक फ्रेंड है, इसलिए तुझसे सब शेयर करने आई थी, पर मुझे नहीं लगता कि तू मेरी दोस्त है। तू मुझसे जल क्यों रही है? वो लड़का मुझसे प्यार करता है और मुझे पता है कि मैं किन्नर हूँ, कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे ये बताने की कोशिश मत कर। तू खुद को देख, तू 10 जगह मुंह मारती है और प्यार ढूंढती रहती है, पर तुझे आज तक कोई प्यार करने वाला नहीं मिला, तो तू मुझे ज्ञान दे रही है। देख, मैं सिर्फ समझा रही थी तुझे, बाकी तेरी मर्जी है तुझे क्या करना है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। देख, मैं तेरी सिर्फ भलाई के लिए सब तुझे बोल रही हूँ, बाकी तेरी मर्जी है।
लाइफ तेरी है, फैसला तुझे लेना है। यार शाइना, कैसी है तू यार? तुझे खुश होना चाहिए और तू मुझे नेगेटिव कर रही है। मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। मैं जा रही हूँ। हेलो, हेलो। मैं कोमल की फ्रेंड शाइना बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? कोमल ठीक तो है ना? हाँ हाँ, कोमल ठीक है। थैंक गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कुछ पर्सनल बात है, मुझे मिलकर बात करनी है। हाँ ठीक है, मेरे घर पे आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। आ गए तुम? बैठो। हाँ बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें? तुम्हें पता है ना, कोमल तुमसे प्यार नहीं करती। वो तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ है सिर्फ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोमल की आंखों में मुझे प्यार नजर आता है। अगर उसे ऐसा करना ही था तो अपनी जॉब नहीं छोड़ती। और वो मेरे साथ पैसे के लिए नहीं है, अच्छा खासा तो कमा रही थी। उसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा। अरे वही बात तो तुम समझ नहीं रहे हो। वो तुम्हारे पैसों पे जीना चाहती है, तुम्हारे पैसों पे ऐश करना चाहती है। इसीलिए तो वो जॉब छोड़ के बैठी है, तुम्हारा फायदा उठा रही है। और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ये सब, क्योंकि तुम उसके प्यार में अंधे हो चुके हो। नहीं, मैं ये नहीं मान सकता। मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं कर सकता। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। आई लव यू। ओ, अब समझा कि तुम कोमल का घर बर्बाद करके अपना घर बसाना चाहती हो। ऐसा नहीं है। अरे तुम खुद सोचो, वो कभी माँ नहीं बन सकती, तुम्हें बाप नहीं बना सकती, और तुम्हारे घर की बहू बन सकती है क्या वो? नहीं। क्या कहेगा समाज जब एक किन्नर को तुम बहू बना के अपने घर लेके जाओगे? क्या कहेंगे तुम्हारे घर वाले जब एक किन्नर को तुम अपने साथ सुलाओगे? तुम्हारा वंश भी आगे नहीं चलेगा। और तुम्हारे घर वाले तो छोड़ो, क्या यह समाज एक्सेप्ट करेगा? बात तो तुम सही कर रही हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। जो तुम्हें करना है करो। मेरा काम सिर्फ तुम्हें समझाना था। बात तो तुम सही कर रही हो, लेकिन मैं कोमल से बहुत प्यार करता हूँ। उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाऊंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम कोमल को भूल जाओगे। अरे ये यहाँ पे कैसे आ गई? सुन, अगर तुझे तेरे प्यार पर इतना ही विश्वास है
तो आजमा ले। कोमल, वो मैं बस रहने दो। अच्छा है तुमने मुझे मेरी औकात याद दिला दी, नहीं तो मुझे तो लगा था कि मैं एक किन्नर की जगह वाइफ की जिंदगी जीऊंगी, पर मेरा ये एक सपना ही था। मैं तो भूल ही गई थी कि समाज हमें किस नजरिए से देखता है। इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है, गलती तो भगवान की है। जब हमारी समाज में कोई इज्जत ही नहीं है, बराबरी ही नहीं है, ना कोई प्यार और ना ही माँ बाप, तो क्यों भेजा हम इस धरती पे सिर्फ धरती का बोझ बनाने के लिए। तुम दोनों खुश रहो। नहीं कोमल, वो एक्चुअली में तुम्हारी जो फ्रेंड है ना, इसने मुझे भड़काया था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। इसने मुझे सेड्यूस किया और मैं बहक गया। वही तो, ये मेरी दोस्त है, इसने तुम्हें भड़काया और तुम भड़क भी गए। ये कैसा प्यार है? और कल को अगर हमारी शादी हो जाती तो फिर क्या होता? अभी तो मैं रह लूंगी, तब मैं कैसे रहती? मुझे माफ कर दो। पागल, तू तो मेरी दोस्त है, मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों खुश रहो। मैं चलती हूँ। कोमल, यार सच में मैंने गलत किया। प्यार ना सिर्फ एक इमोशन है, ये जात धर्म ऊंच नीच रंग रूप कुछ नहीं देखता है, बस हो जाता है जैसे मुझे हुआ तुमसे। कहीं तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे? अरे पगली, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा? रहने दीजिए ना, आज मेरा मन नहीं है। जब मेरा मूड बनता है तब तुम ऐसा ही कहती हो। चलो, कुछ नहीं मिल जाता। सुनो, कल मुझे ऑफिस काम से बाहर जाना है, तो तुम ऐसा करो, धोबी आएगा ना तो मेरा कपड़ा दे देना। कल तो मुझे भी शादी में जाना था अपनी फ्रेंड की। मगर तुमने मुझे बताया नहीं। आप पूछते ही कहाँ हो मुझसे कुछ भी। ये आपको घर की फिक्र भी रहती है, आपको तो बस प्यार करने से मतलब है। चलो ठीक है, तुम चली जाना और उसका भाई आएगा तो उसे कपड़े दे देना, ठीक है? मैं तो ऑफिस के लिए जाऊंगा।
तुम दोनों तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। बस अपनी पड़ी रहती, मेरा तो कुछ ख्याल ही नहीं। बस अपने शरीर की आवाज मिटाओ और चल दो, जैसे औरत को कुछ चाहिए। हाँ नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। मैं संदीप, नंदू चाचा ने भेजा कपड़े लेने के लिए। अरे हाँ हाँ, तुम्हारे भैया ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। आओ अंदर आओ। वाह क्या लड़का है, बिल्कुल कपड़ों जवान। अगर ये मुझे मिल जाए तो। लीजिए पानी। जी धन्यवाद। क्या हुआ, आपके चाचा जी क्यों नहीं आए? एक्चुअली मैं चाचा जी को लड़का हुआ है तो वो गांव चले गए। क्या लड़का हुआ है? इस उम्र में लड़का? जी हमारे उधर तो सब जवान ही रहते हैं उम्र का कुछ नहीं है। वो तो दिख रहा है, आप भी बहुत जवान लग रहे हैं। हाँ जी वो बस ऐसे ही कुछ। वैसे आप ये धोबी का काम क्यों करते हैं? आप तो कुछ और भी कर सकते हैं। जी बस ऐसे ही मैं कभी कभी कर लेता हूँ, जब चाचा जी नहीं रहते तो मैं ये काम कर लेता हूँ। वैसे मैं ग्रेजुएट हूँ। तो आप कोई अच्छी जॉब क्यों नहीं करते? ये धोबी में क्या रखा है? बस ट्राई कर रहे हैं मैम, अब देखो कब तक जॉब मिलती है। मैडम मुझे और जगह भी कपड़ा लेने जाना है, आप जल्दी कीजिए ना, अपना कपड़ा लाइए। मैं तो भूल ही गई थी, मैं अभी लाती हूँ। जी क्या मैडम है यार, बस एक बार मिल जाए ना मजा आ जाएगा। बस इतने ही है मैडम। जी इतने ही। पर आप प्लीज जल्द से जल्द ले आइए। ठीक है मैडम, लाता हूँ। तो मैं चलूँ मैडम? ठीक। क्या हुआ, क्यों इतनी टेंशन में बैठी हो? मेरे पास एक भी साड़ी नहीं है। नहीं मेरा मतलब है कि साड़ी तो है पर नई साड़ी कोई भी नहीं है। मैं क्या पहन के जाऊंगी शादी में? अरे इतने कपड़े हैं, इतनी ज्वेलरी है, फिर भी तुमको मैं क्या पहन के जाऊँ? अरे इतने हैं, उसमें से कोई पहन के चले जाना। हाँ तो तुम्हारा मतलब मैं कोई पुरानी साड़ी पहन लूं, तुम्हारी बेइज्जती करवा लूं, साथ में अपनी भी? पता है ना सबने देखी हुई है मेरी साड़ियाँ पुराने वाली, और सब बेइज्जती करेंगे मेरी, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है बाबा, कल मैं नई साड़ी दिलवा दूंगा। और ज्वेलरी? ज्वेलरी भी दिला दूंगा भाई। हाँ अब ठीक है। हाँ चलो अब सो जाते हैं, सुबह ऑफिस भी जाना है जल्दी। अब तो पता नहीं मुझे नींद भी आएगी या नहीं। अरे वाह संदीप, तुम तो बहुत जल्दी ले आए कपड़े। मैडम आपने ही तो कहा था कि थोड़ा जल्दी करना, इसलिए सोचा एक दिन पहले दे आऊं। बहुत अच्छा किया। मैडम एक बात बोलूं आपसे? बोलो। आप बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मैं बुरा नहीं मानती। आप इतनी खूबसूरत हैं, हमें अच्छे लगने लगी आप। मैं भी एक बात कहूँ, मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो। सच्ची मैडम? पर मैंने कभी जाहिर नहीं करना चाहा कि कहीं तुम इस बात का बुरा न मान जाओ कि मैं शादीशुदा हूँ। आप शहर की तकलीफ तो जानती है मैडम, कि
कि यहाँ पे रहना, खाना पीना, अपने आप को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। बस 2 वक्त की अच्छी रोटी मिल जाए और एक सच्चा साथी प्यार करने वाला मिल जाए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। सच्चा साथी तो मैं बन सकती तुम्हारी, पर 2 वक्त का वादा नहीं कर सकती क्योंकि मेरा अपना भी घर है। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ मैडम, पर मुझे प्यार मिल जाए उससे ज़्यादा मुझे चाहिए क्या। अच्छा, ये बातें हम बाद में करते हैं। सतीश आ गया तो मेरी शामत नहीं। तुम एक काम करो, मुझे अपना नंबर दे दो, जी बाकी बातें हम फ़ोन पे करते हैं। जी लिखिए। बोलिए। 8020। तो ठीक है मैम, बाकी बातें फ़ोन पे होगी, तो अभी मैं चलता हूँ। रेखा, मेरे कपड़े पैक कर दो, मुझे लेट हो रहा जाने हैं। रेखा, मेरे कपड़े पैक कर दो, मुझे जाना है। तुम्हें कब से बोल रहा हूँ, कब से तुम फोन पे लगी हुई हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मुझे बाहर जाना है, मुझे लेट हो रहा है। अरे किसके साथ लगी हो कब से फोन पे? वो ना मेरी फ्रेंड है, बताया तो था आपको, जिसकी शादी में जाना है। बस पूछ रही है वो कि लहंगा पहनूं या साड़ी पहनूं, कौन से कलर की ज्वेलरी, कौन से कलर की लिपस्टिक। आपको तो पता ही है, बस औरतों की बातें। अरे तुम्हें शादी में जाना इतना अर्जेंट है तो मुझे जॉब पे भी तो जाना अर्जेंट है ना। चलो ठीक है, कपड़े पैक कर दो मेरे। करती हूँ। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। सतीश बहुत गुस्से में है आज। कोई बात नहीं मैडम जी, फ़ोन तो कर लूँगा, लेकिन आप ये बताइए कि आपसे मिलने आ सकता हूँ क्या? देखो, सतीश ना 4 दिनों के लिए बाहर जा रहा है। मैं तुम्हें 10 बजे कॉल करती हूँ, ठीक है? ठीक है मैडम जी, 10 बजे आता हूँ। आना नहीं है, मैं कॉल करूँगी। ठीक है मैडम जी, आई लव यू। चलो भाई जल्दी करो जरा। चलो, अपना ख्याल रखना और टाइम टाइम पे खाना खा लेना, ठीक है? और किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ी ना तो मुझे फ़ोन करना, ठीक है? चलो, आप भी अपना ध्यान रखना और पहुँच के मुझे कॉल और बार बार फ़ोन मत करना, मुझे 4-5 दिन लगेंगे। ठीक है। चलो चलो। हेलो मैडम जी, आपका पति चला गया क्या? हाँ, चला गया। अरे आपका शाही पनीर तो आपसे मिलने के लिए कब से बेताब है, इसीलिए तो आपने शाही पनीर को याद किया है। तुम शाही पनीर थोड़ी ना हो, तुम तो मेरा हरा भरा कबाब हो। ठीक है मैडम, अभी आता हूँ। ठीक है, अब और इंतजार मत कराना, जल्दी आ जाना। आज तो मजा आ जाएगा। बहुत इंतजार करवाया तुमने। क्या करूं, वो बुढ़ा घूसड़ मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। लगता है उसे रास्ते से हटाने का टाइम आ गया। ऐसी बातें मत करो, हमारा चल रहा है ना, तो क्या जरूरत है उसे रास्ते से हटाने की? लेकिन फिर भी उसके रहते हम खुल के नहीं मिल पाते हैं। अब तो मिल रहे हैं ना, 4 दिन के लिए मैं तुम्हारी। सच? चलो, अब ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो।
चलना हो रहा। अरे सब नहीं आती तुझे, मेरे पीठ पीछे छुरा भोंक रही है तू। और तू तो कौड़ी का धोबी, तेरी ये औकात कि तू मेरे घर पे नजर डाले। मुझे माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई। चुप। और तू क्या सोच रही थी? मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे सब पता चल गया था। मैंने तुझे फोन करते हुए तभी सुन लिया था। तब मुझे लगा कि इसे अब रंगे हाथ पकड़ना चाहिए। और तू तो बेटा अब जेल में कपड़े धोएगा। नहीं साहब, माफ कर दीजिए ना, पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए। तुझे माफ कर दूं? तुझे माफ कर दूं मैं, जो मेरे घर में घुस के मेरी पत्नी के साथ गलत काम किया? देखिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं बहक गई थी, मुझे लगा आप तो मुझे प्यार देते नहीं हो, तो मैं पर मुझे माफ कर दीजिए। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं आज के ये गलती माफ करने वाली नहीं है। और मैं तेरे माँ बाप को बुला के तेरी सच्चाई उनके सामने रखूंगा। ऐसे तो मैं समाज में बदनाम हो जाऊंगी। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपने घर वालों को? प्लीज ऐसा मत कीजिए। नहीं साहब, ये सब मत कीजिए प्लीज। मैं माफी मांगता हूँ कि मेरी वजह से ये सब हुआ है, हमें माफ कर दीजिए। और तुम लोगों ने सोचा मेरे बारे में कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? इतना गिरा हुआ काम करते हुए शर्म आई तुम्हें? मैं आज ही तुम्हारे माँ बाप को फोन करके सब बताता हूँ। और तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, तेरी साथ पीढ़ियां याद रखेगी। और तू बच्चन, मैं तुझे बताता। ये क्या कर रहे हो तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अरे मैं तेरा पति हूँ। अरे मुझे बदनाम करने चला था। गया साला। अब आगे क्या करना है? आगे हुई जो हम कर रहे थे